अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम A2 का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जिस तरह मैंने AS के लेक्चर के अंदर पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम उसके लिए जो बुक यूज़ करते हैं दैट इज़ प्योर मैथमेटिक्स 1। तो A2 के लिए जो हम बुक यूज़ करेंगे दैट इज़ प्योर मैथमेटिक्स 2 जो कैम्ब्रिज की ही बताई गई बुक है। ये दरअसल इसका जो मेन टाइटल पेज है, जो सबसे ऊपर वाला कवर होता है वो थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप सा होता है। वही बुक आप लें, उसी में से क्वेश्चंस मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा जब कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँगा, और उसी बुक में से क्वेश्चंस आप लोग भी कीजिएगा घर में जब आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे। और ये जो चैप्टर्स वगैरह नाम मैं लिखूँगा ये भी उसी बुक के ही चैप्टर्स के नेम्स होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है आज हमारा A2 का, जो पहला चैप्टर है अलजबरा, उसका लेक्चर नंबर 1 मॉडुलस। अलजबरा चैप्टर का पहला टॉपिक है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? इंतहाई आसान टॉपिक। मैं साथ साथ आपको यह भी बताता जाऊंगा कि A2 की प्योर मैथमेटिक्स 2 और 3 में से कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुफ्त के नंबर हैं। उनमें से एक ये मॉडुलस भी है। मुफ्त के नंबर हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आए और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन ये गलत कर दे तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसका भाई। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस कहता है कि हम बात करते हैं भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड की। हमें नेगेटिव चीज़ों का ना बताओ, हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है, हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलेंगे। हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। अब मॉडुलस कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो मतलब ये कि जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं ना, उसमें से भी वो माइनस के साइन को साइड पे करेंगे और सिर्फ जो वैल्यू है 1 या 2 है या 10 है या 20 है, जो भी वैल्यू है उसको वो पिक कर लेंगे। और वैसे भी नेगेटिव चीज़ जो है, नेगेटिव साइन जो है वो मोस्टली आपको क्या चीज़ बता रहा होता है? वो बता रहा होता है साइड्स, डायरेक्शन। अब जैसे वेलोसिटी है, क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और गाड़ी का जो मीटर है वो 0 से भी नीचे चला जाए कि भाई वेलोसिटी नेगेटिव मीटर तो नेगेटिव नहीं शो करता ना। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे चीज़ आ गई मैग्नीट्यूड। मॉडुलस को आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम मॉडुलस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। 3 डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, उन तीनों डिफरेंट सिनेरियोज को हम यहीं पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जो फर्दर चीज़ें हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ मॉडुलस को सॉल्व कैसे किया जाता है। मॉडुलस का जो किसी भी चीज़ के गिर्द 2 इस तरह बड़ी बड़ी डंडियाँ लगाई जाएं तो ये मॉडुलस का साइन होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं पहली एक एग्जांपल कर रहा हूँ। x माइनस 1 मॉडुलस इक्वल्स 3। x माइनस 1, अब x माइनस 1 के गिर्द क्या है? मॉडुलस क्या है? इक्वल्स 3 के। अब जब हम मॉडुलस को यहाँ से रिमूव करेंगे, पहला स्टेप होता है हमने मॉडुलस को रिमूव करना है। मॉडुलस को रिमूव करने के लिए उससे भी पहली चीज़ जो हमें ज़रूरी है, जो पता होनी चाहिए, वो ये कि जो मॉडुलस वाली टर्म है जिसके गिर्द से हमने मॉडुलस हटाना है, वो क्या होनी चाहिए? वो सब्जेक्ट बनी हो। सब्जेक्ट का मतलब कि इक्वल्स टू की एक साइड के ऊपर सिर्फ वही टर्म हो जिसके गिर्द मॉडुलस है और जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के ऊपर यही एक मॉडुलस है और तो कुछ नहीं है। तो x माइनस 1 इक्वल्स 3। जब हम मॉडुलस रिमूव करते हैं x माइनस 1 इक्वल्स 3, मॉडुलस रिमूव हुआ एंड x माइनस 1 इक्वल्स माइनस 3, जो इक्वल्स टू की दूसरी साइड होती है। एक दफ़ा उसको एज इट इज़ रहने देते हैं और एक दफ़ा उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा उसको एज इट इज़ रहने देते हैं और एक दफ़ा उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ पे इक्वल्स टू 3 ही रहा और यहाँ पे ये वाली साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, तो आपके पास आंसर आ गया -3। अब दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ से x का आंसर आ जाता है 4 और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा -2। अब x की 2 वैल्यूज़ आई, एक x इक्वल्स टू 4 और एक x इक्वल्स टू -2। अब हमने करना है चेक। मॉडुलस में चेक लाजमी है। चेक क्या चीज़ करनी है? क्या ये दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं या गलत हैं, या दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं, या एक ठीक है दूसरी गलत है, या दूसरी ठीक है और पहली गलत है।
इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं बनती, दोनों भी ठीक हो सकती हैं, दोनों गलत भी हो सकती हैं, और दोनों में से कोई एक ठीक हो सकती है, कोई एक गलत हो सकती है। चेक कैसे हम करते हैं? जो ओरिजिनल इक्वेशन है, यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी? ये, जिसमें से मॉडुलस अभी हमने रिमूव नहीं किया हुआ था। हम x की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे बारी बारी। पहले हम x इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू जब 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 मॉडुलस इक्वल्स 3। 4 माइनस 1 क्या होता है? 4 माइनस 1 हो जाता है आपके पास 3, मॉडुलस इक्वल्स 3। अब जब मॉडुलस यहाँ से ख़त्म करते हैं तो मॉडुलस के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव ही रहती है, तो ये आंसर आ जाता है 3 इक्वल्स 3। अब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x इक्वल्स टू 4 की वैल्यू ठीक है। x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं, -2 माइनस 1 मॉडुलस इक्वल्स -3, नॉट -3 सॉरी, यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में ही हम पुट करें 3, -2 माइनस 1 इक्वल्स 3। अब -2 माइनस 1 क्या हो जाता है? -3, -3 इक्वल्स 3, -3 इक्वल्स 3, -3 के गिर्द क्या है? मॉडुलस। और मॉडुलस क्या कहते हैं? हम तो भाई सिर्फ पॉजिटिव चीज़ लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, तो इसका मतलब वो जो नेगेटिव है उसको भी वो क्या कर देता है? मॉडुलस का साइन पॉजिटिव कर देता है उसको भी। तो ये हो गया 3 इक्वल्स 3। अब जब ये 3 इक्वल्स 3 हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स -2 का आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर गलत नहीं है। यहाँ पे दोनों आंसर जो हैं हमारे पास करेक्ट हैं। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं हम। मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल्स 2x प्लस 3। मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल्स 2x प्लस 3। इसमें क्या है? अब देखें मॉडुलस, पहली चीज़, क्या मॉडुलस सब्जेक्ट बना हुआ है? नहीं बना हुआ, तो हम उसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, पर यहाँ पे ऑलरेडी मॉडुलस पहले से सब्जेक्ट है, तो हम मॉडुलस रिमूव कर सकते हैं। मॉडुलस रिमूव करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स 2x प्लस 3, एक इक्वेशन बनी, ये हमारे पास इक्वेशन 1। और x माइनस 1 इक्वल्स, अब इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस 2x प्लस 3। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 के साथ, x माइनस 1 इक्वल्स -2x माइनस 3। यह हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन 2। अब बारी बारी दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, उसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो x माइनस 1 इक्वल्स 2x प्लस 3, प्लस 3 तरह के माइनस हो गया, तो -1 माइनस 3 इक्वल्स 2x माइनस x। तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे -1 माइनस 3 इज -4 इक्वल्स 2x माइनस x इज जस्ट x। तो यहाँ पे x का आंसर आ गया -4। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? x माइनस 1 इक्वल्स -2x माइनस 3। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है -2x माइनस 3। -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 3 इक्वल्स -2x माइनस x। -1 प्लस 3 इज +2 और -2x माइनस x इज -3x। तो यहाँ से हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा दैट विल बी -2/3। अब अगला काम क्या है हमारे पास? अगला काम वही, हमने चेक करना है। चेक लाजमी है, हर क्वेश्चन के अंदर चेक लाजमी है। आपने यहाँ पे आंसर अपना छोड़ दिया और चेक करके बताया नहीं, प्रूव नहीं किया कि ये दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं या ये दोनों वैल्यूज़ गलत हैं या इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू करेक्ट है या एक वैल्यू गलत है, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देंगे इस चीज़ के। चेक करते हैं।
तो चेक कर लेते हैं पहली इक्वेशन। अभी पुट कहाँ पे करना है, सबसे ओरिजिनल मेन इक्वेशन के अंदर, इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, अब उसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास x की वैल्यू थी, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं चेक। ठीक है, x की वैल्यू थी हमारे पास -4। पहले हम -4 पुट कर लेते हैं, नीचे जगह कम हो रही है, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। x - 1 दैट मीन्स -4 -1 इक्वल्स 2 इंटू -4 + 3। -4 -1 आ जाता है -5 इक्वल्स 2 इंटू -4 इज -8 + 3। अब -5 के गिर्द क्योंकि मॉडुलस है, तो मॉडुलस तो जब भी हम रिमूव करते हैं तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आ गया हमारे पास 5 इक्वल्स -5। अब क्या 5 -5 के इक्वल्स है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो x = -4 की वैल्यू है ये गलत, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू थी हमारे पास -2/3। अब -2/3 को जब चेक करना है, x की जगह -2/3 पुट किया, -2/3 -1 और ये है मॉडुलस में चल रही है बात, इक्वल्स 2 इंटू -2/3 + 3। -2/3 -1, ये मॉडुलस के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 3 -3 -3 -2 -5 -5/3 मॉडुलस इक्वल्स 2 इंटू -2 -4/3 -4/3 + 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, -5/3 मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव 5/3, और यहाँ पर -4/3 + 3, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 3 = 9, 9 पॉजिटिव 9, 9 - 4 आंसर आ जाता है 5, 5/3। अब ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके? राइट हैंड साइड के। जब एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो वाली वैल्यू करेक्ट थी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी ये जो वैल्यू है ये करेक्ट थी। दो एग्जांपल्स हमने मॉडुलस की कर ली, ये पहला एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो ये है कि उसके लिए आप एक रूल देख लें। अगर मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स है मॉडुलस ऑफ बी के उन्होंने कहा, तो आपको यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर मॉडुलस को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ए वाली टर्म है उसका स्क्वायर ले लें, और जो राइट साइड के ऊपर बी जो भी टर्म है उसका स्क्वायर ले लें, और इनको आप सॉल्व कर लें। और जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो डायरेक्टली करेक्ट वैल्यूज़ आएंगी। और जहाँ तक चेक करने की बात है, अभी तक हमने जो दो एग्जांपल्स की हैं उसके अंदर जो हमने चेक किया है, आपको चेक करें, इतनी सारी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेटर में पुट करें, आंसर निकालें, देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, यस वो वैल्यू करेक्ट। देखते हैं कि नहीं इक्वल आ रही तो वो वैल्यू गलत हो गई। तो लेकिन चेक शो करना है कि यार मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, और एक वैल्यू पुट करने का ये आंसर। बेशक आप कैलकुलेटर में पुट करके वो वैल्यूज़ कर लें। आज भी ज़रा गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई है, ह्यूमिड वेदर है, तो वीडियोस बनाते हैं ना पसीना काफ़ी आ जाता है। फिर अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, हम इस वाले क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे 3x + 4 मॉडुलस इक्वल्स x + 5 मॉडुलस। 3x + 4 मॉडुलस इक्वल्स x + 5 मॉडुलस। अब मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी मॉडुलस, राइट हैंड साइड के ऊपर भी मॉडुलस। एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि मॉडुलस के अलावा, मॉडुलस की टर्म्स के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, ना कोई वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी सोलली प्योरली मॉडुलस की टर्म है, यहाँ पे भी सोलली प्योरली मॉडुलस की टर्म है। अब जहाँ दोनों पे मॉडुलस की टर्म्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको सिंपली कर सकते हैं 3x + 4 का स्क्वायर इक्वल्स x + 5 का स्क्वायर।
अब ये तो ओ लेवल्स वाला सीन हो गया सिंपल सा कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर आंसर आ जाता है 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 8 3 24 24x इक्वल्स x प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, 24x यहाँ पे 10x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये रहेगा प्लस 14x, फिर यहाँ से 25 इधर आके माइनस होगा, ये होगा -9 इक्वल्स 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्व करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास x के 2 आंसर्स आ जाएंगे और ये दोनों आंसर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर्स आएंगे, क्योंकि हमने मॉडुलस वाले मेथड पे नहीं चले। हम इसको चाहें तो इस मॉडुलस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले एक साइड से मॉडुलस रिमूव किया, दूसरे की प्लस माइनस की 2 इक्वेशंस बनी, फिर वो मॉडुलस रिमूव किया, पर वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अभी हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमें वो वाला मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह अभी मैं इधर सॉल्व करता हूँ साइड पे एक और जो सिनेरियो है। पर यहाँ पे जब भी आपका इस तरह है तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है हमारे पास ए लेवल्स में, क्योंकि पेपर में टाइम इतना नहीं होता कि हम लंबे लंबे मेथड्स के ऊपर जा सकें, तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो शॉर्टेस्ट मेथड है उसी के ऊपर हम चलें। शॉर्ट भी है, हम बचपन से करते भी आ रहे हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, तो हमें ये आदत भी है, आता भी है। तो अब x की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, वो दोनों वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगी। हमारे पास क्योंकि जगह शॉर्ट हो रही है आगे, मैंने अगला जो सिनेरियो है वो कंप्लीट करना है, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप लोग वैल्यूज़ सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद चेक करें यहाँ पे पुट करके क्या वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, कैलकुलेशन एरर हो सकता है ना। अब जो लास्ट केस है थर्ड केस के लिए एग्जांपल एक मैं बुक से ही देख लेता हूँ, जिसमें हमारे पास है मॉडुलस x प्लस 3 मॉडुलस प्लस मॉडुलस x प्लस 5 मॉडुलस इक्वल्स 10। अब एक मॉडुलस वाली टर्म, दूसरी मॉडुलस वाली टर्म, उसके बाद इक्वल्स टू 10। अब ये ना पहले सिनेरियो जैसा है कि जिसमें इक्वल्स टू के एक ही साइड के ऊपर एक ही मॉडुलस है और बाकी सारी दूसरी वैल्यूज़ हैं, एक से ज़्यादा मॉडुलस हैं, ना ये दूसरे वाले सिनेरियो की तरह है कि जिसमें सिर्फ 2 मॉडुलस वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों मॉडुलस को बारी बारी रिमूव करेंगे। बारी बारी रिमूव कैसे करेंगे, पहले एक मॉडुलस रिमूव करेंगे, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक मॉडुलस को सब्जेक्ट बनाना, तो बाकी सारी चीज़ें मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है x प्लस 3 मॉडुलस इक्वल्स 10 माइनस मॉडुलस x प्लस 5, 10 माइनस x प्लस 5। अब मैंने x प्लस 3 वाले मॉडुलस वाली जो टर्म है उसको सब्जेक्ट बना लिया और बाकी सारी चीज़ उस तरफ ले गए। अब x प्लस 3 का मॉडुलस जब मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, अब वो दोनों इक्वेशंस कौन सी होंगी, एक इक्वेशन आएगी मेरे पास x प्लस 3 इक्वल्स 10 माइनस मॉडुलस x प्लस 5, जो ऑलरेडी है क्योंकि ये पॉजिटिव वाली रही। दूसरी इक्वेशन आएगी मेरे पास x प्लस 3 इक्वल्स मॉडुलस x प्लस, अगर मैं इसको वैसे मैं लिख के करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, माइनस मॉडुलस x प्लस 5 मॉडुलस ब्रैकेट, ये वाली सारी चीज़ ब्रैकेट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव का साइन। तो पहली ये बन गई आपके पास इक्वेशन 1 यहाँ से, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं x प्लस 3 इक्वल्स माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये मॉडुलस वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी x प्लस 5 मॉडुलस, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है -10। ये जब आपने की, एक पहली इक्वेशन आ गई, एक दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने बारी बारी अलग अलग ट्रीट करना है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन 1 है
इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 3 इक्वल्स 10 माइनस मॉडुलस x प्लस 5 मॉडुलस। और इक्वेशन 2 में क्या है, मैं इक्वेशन 2 बल्कि हमारे पास जगह होगी लिखने के लिए, ठीक है। x प्लस 3 इक्वल्स 10 माइनस मॉडुलस x प्लस 5। अब यहाँ पे ये वाला मॉडुलस रिमूव करेंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने दो मॉडुलस थे, उनमें से एक मॉडुलस को सब्जेक्ट बनाया। जब उसको रिमूव किया तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक ये बन गई, एक ये वाली बन गई। अब उसमें से पहली इक्वेशन को हमने पिक किया, उसका जो सेकंड मॉडुलस है, एक तो रिमूव कर लिया ना, अब जो दूसरा मॉडुलस है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस मॉडुलस को भी हमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना तो ज़रूरी है। 10 इधर आके माइनस हुआ, x प्लस 3 माइनस 10 इक्वल्स माइनस मॉडुलस x प्लस 5 मॉडुलस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये चीज़ पता है ना, याद है कि जब भी किसी चीज़ के साथ या किसी टर्म के साथ या किसी वेरिएबल के साथ माइनस का साइन हो तो स्टिल अभी वो सब्जेक्ट नहीं बना, माइनस भी हटाना होता है। तो x माइनस 7 इक्वल्स माइनस मॉडुलस x प्लस 5 मॉडुलस, माइनस का साइन इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 7 माइनस x इक्वल्स माइनस x प्लस 5 मॉडुलस। अब ये x प्लस 5 मॉडुलस क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। यहाँ से मॉडुलस रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब इसका मॉडुलस रिमूव करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स 7 माइनस x, एक हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे, जब इसको मैं इक्वेशन a कह देता हूँ क्योंकि 1 2 हमने ऊपर भी नंबरिंग की है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन a कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और मॉडुलस रिमूव करने की वजह से x प्लस 5 इक्वल्स, ये वाली सारी चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो हो गया x माइनस 7, ये आपके पास आ गई b। अगर किसी स्टूडेंट को ये बात ना समझ आ रही हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमने ये रिमूव किया है मॉडुलस, तो एक तो एज इट इज़ वैल्यू रही और दूसरी वैल्यूज़ ये साइंस चेंज हो गए हैं, x पॉजिटिव हो गया, 7 नेगेटिव हो गया। वो क्यों, क्योंकि हमने इस पूरी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं, a को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इधर आके ये a के लिए x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल्स 7 माइनस 5 इक्वल्स 2, तो x का आंसर एक आ गया 1। अब b को अगर हम सॉल्व करते हैं, b को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये x है पॉजिटिव, यहाँ पे भी x है पॉजिटिव, तो x इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है 5 इक्वल्स माइनस 7। वो तो अपने आप में इक्वेशन गलत होगी। क्या 5 कभी माइनस 7 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि x कैंसिल हो गया। जब x ही कैंसिल हो गया तो उसमें से ढूंढ क्या रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ पता लगी कि आपके पास a और b, ये जो इस इक्वेशन 1 में से जो दो इक्वेशंस बनी थी, उसमें a इक्वेशन बनी थी और b इक्वेशन बनी थी। तो वो दोनों इक्वेशंस में से a इक्वेशन में से आपके पास x की वैल्यू निकली है, इक्वेशन b में से तो x की वैल्यू ही नहीं आई। तो a इक्वेशन में से x की वैल्यू आ गई 1। क्या ये ठीक है या नहीं, हम अभी चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन की बारी आ गई, इक्वेशन 2, ठीक है। मैं ज़रा एक दफ़ा साइड पे इसलिए होता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हो तो वो वीडियो को रोक के एक दफ़ा कॉपी डाउन कर सकते हो। कुछ अपने स्टूडेंट्स जो नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं। इक्वेशन 1 होगी। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, x प्लस 3 इक्वल्स मॉडुलस x प्लस 5 माइनस 10, x प्लस 5 माइनस 10। माइनस 10 मूव करके इस तरफ लेकर आते हैं। हमने ये वाला मॉडुलस रिमूव करना है। मॉडुलस रिमूव करने के लिए मॉडुलस को सब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो माइनस 10 मूव करते हैं, इस तरफ आ गया। तो प्लस 3 प्लस 10 इज़ 13। तो x प्लस 13 इक्वल्स मॉडुलस x प्लस 5 मॉडुलस। अब वो मॉडुलस रिमूव करेंगे। मॉडुलस रिमूव करने के बाद फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी।
एक आ जाती है x प्लस 13 इक्वल्स एक्स प्लस 5। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ c, क्योंकि ए बी यहाँ पर हो गया, 1 2 यहाँ पर हो गया, तो ये सी और डी कर लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो अपने लेटर्स कोई इनको अलॉट कर दें, चाहें तो 1 2 3 के हिसाब से ही करें, लेकिन इस तरीके से कीजिएगा जो भी कर रहे हों कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको इक्वेशंस के दरमियान। सी और दूसरा पार्ट क्या होगा, इसका सारा नेगेटिव हिस्सा, -x-13 इक्वल्स एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन होगी हमारे पास डी। फिर से बता दूं, मॉडुलस रिमूव किया, मॉडुलस रिमूव करने पे पहली एक पॉजिटिव इक्वेशन आ गई, दूसरी एक इक्वल्स टू की दूसरे वाली साइड सारी नेगेटिव, x भी पॉजिटिव था, 13 भी पॉजिटिव था, इसमें x भी नेगेटिव हो गया और 13 भी नेगेटिव हो गया। और जब ये दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव होने के बाद अब हमारे पास एक c और एक d, हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। इक्वेशन c को अगर मैं देखता हूँ, इक्वेशन c है x प्लस 13 इक्वल्स एक्स प्लस 5। बार बार बोलता मैं सारी साथ साथ इसलिए होता हूँ कि अगर किसी के पास इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है तो वो वीडियोस के पास ब्लर हो जाती है प्ले होते हुए। वैसे तो 1080p के अंदर ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर किसी को बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ फिर भी अगर नज़र ना आ रहा हो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो वो सुन के चीज़ को समझ सकते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स 5 प्लस 13 इक्वल्स एक्स प्लस 5, और d की जो इक्वेशन है हमारे पास वो आ जाती है -x-13 इक्वल्स एक्स प्लस 5, -x-13 इक्वल्स एक्स प्लस 5। यहाँ पे c को अगर हम सॉल्व करें, c के इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे x पॉजिटिव और c के इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे भी x पॉजिटिव, तो जब x को मैं दूसरी साइड पे मूव करूंगा x नेगेटिव हो जाएगा, एक x पॉजिटिव एक x नेगेटिव कैंसिल, जिस तरह यहाँ पर हो गया था। तो जब ये दोनों x कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह गया, 13 इक्वल्स 5। अब 13 कहाँ से 5 के इक्वल है भाई, 13 तो 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता। और बीच में से जब x से निकल गया, जब ज़िंदगी में से x निकल जाए ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब वो x कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। -x-13 इक्वल्स एक्स प्लस 5, -x को उस तरफ लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल्स टू के उस साइड पे 2x हो जाएगा। ये -13 है, ये 5 इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा, तो -13 - 5 इज -18, और यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाती है -9। आप लोग ए लेवल्स के अंदर हैं और A2 कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बेसिक जो नेगेटिव जो चीज़ें मैं माइनस प्लस माइनस कर रहा हूँ तो उसको आप पिक कर रहे होंगे। 2 को डिवाइड किया तो -9 आ गया। अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक -9, एक x इक्वल्स टू 1। बीच में जो दो और वैल्यूज़ आ सकती थी वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि उस ज़िंदगी में से x निकल गया। अब क्या रह गया, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -9। अब क्या ये दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं, या ये दोनों वैल्यूज़ ये भी गलत हैं, या x इक्वल्स टू 1 ठीक है और x इक्वल्स टू -9 गलत है, या x इक्वल्स टू -9 ठीक है और x इक्वल्स टू 1 गलत है। तो हमने क्या करना है इसके लिए, चेक इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, वही जो सबसे पहली हमारी इक्वेशन थी, एग्जाम्पल ये वाली इक्वेशन। हम इसके अंदर वैल्यूज़ दोनों बारी बारी पुट करते हैं। पहले x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 + 3 मॉडुलस प्लस x + 5, 1 + 5 मॉडुलस इक्वल्स 10। अब 1 + 3 क्या होता है, 4, और 4 के गिर्द मॉडुलस खत्म हो गया तो वो 4 ही रहता है, प्लस 1 + 5 क्या होता है, 6, और 6 के गिर्द अगर मॉडुलस खत्म हो गया तो वो 6 ही रहता है, इक्वल्स 10। तो 4 + 6 इज 10 एंड इक्वल्स 10। वाह भाई, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू करेक्ट है। फिर दूसरी वैल्यू जो x इक्वल्स टू 9 की वैल्यू चेक करते हैं, -9 मॉडुलस -9 + 3 मॉडुलस प्लस हमारे पास x + 5 है, तो -9 + 5 मॉडुलस इक्वल्स 10। ठीक है, अब -9 + 3 क्या होता है, 6, -6, तो -6 मॉडुलस प्लस
-9 + 5 क्या होता है? -4। तो मॉडुलस -4 = 10। -6 के गिर्द भी मॉडुलस है, -4 के गिर्द भी मॉडुलस है। और मॉडुलस फिर से वही बात, मॉडुलस क्या कहता है? मॉडुलस कहता है कि नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी से निकालो, हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नंबर्स, हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो -6 मॉडुलस ख़त्म हुआ, +6 हो गया, प्लस -4 मॉडुलस ख़त्म हुआ, +4 हो गया, तो =10। तो यहाँ पे भी क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी राइट हैंड साइड के? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -9 वाली वैल्यू भी करेक्ट वैल्यू है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 3 हमारे पास चीज़ें थी आज मॉडुलस से रिलेटेड डिस्कस करने वाली, मॉडुलस के टॉपिक से रिलेटेड, जो कैसे हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं, मॉडुलस को सॉल्व करते हैं, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ पे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, कहाँ हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। तो ये था मॉडुलस को थ्योरेटिकली सॉल्व करने का तरीका। ये वाला ज़रा कम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करेंगे जब आप बुक में से क्वेश्चंस भी, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। एक दफ़ा छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी से, फिर देख लें। 2 मॉडुलस थे, हमने 2 में से एक मॉडुलस की टर्म को सब्जेक्ट बनाया। जब सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडुलस सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बनाने के बाद जब मॉडुलस रिमूव किया तो हमारे पास इस वाले मॉडुलस की फॉर्म में 2 इक्वेशंस बन गई, एक ये 1 और एक ये 2। फिर हमने पहली इक्वेशन को लिया, उसमें से दूसरा मॉडुलस जब रिमूव किया तो हमारे पास ए और बी की फॉर्म में 2 इक्वेशंस आई। उनको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन वैसे ही खलास हो गई और एक इक्वेशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर हमने दूसरी वैल्यू को लिया, दूसरी इक्वेशन को लिया, उसके अंदर से दूसरा मॉडुलस, पहले उसको सब्जेक्ट बनाया क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं था, उसको सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट बनाने के बाद जब हमने उसको मॉडुलस रिमूव किया तो उसके अंदर सी और डी हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। फिर सी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने लगे, उसमें से भी एक्स खलास, हमारे पास क्या रह गया? 13 = 5, एक्स है ही नहीं, ख़त्म हो गई बात। डी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, उसमें से x = -9 की वैल्यू आ गई हमारे पास। और फिर हमने उसके बाद चेक किया, चेक हम जितने मर्जी मॉडुलस, अब मॉडुलस के अंदर वो आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन भी दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी दे सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन, लंबी लंबी इक्वेशंस भी बना के उसके अंदर भी मॉडुलस आ सकता है, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी मॉडुलस वाली इक्वेशन आ सकती हैं। पर जब भी आपने चेक करना है ना, तो जो सबसे पहली ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन होगी ना, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके हमने चेक करना है। तो हमने दोनों वैल्यूज को चेक किया, x = 1 पुट किया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे x = 1 की वैल्यू पुट की, और ये यहाँ पे x = -9 की वैल्यू पुट की। तो दोनों में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई। तो इसका मतलब x = 1 की वैल्यू भी करेक्ट थी और x = -9 की वैल्यू भी करेक्ट थी। इसी तरह जब हम यहाँ पे भी चीज़ें चेक कर रहे थे, तो अगर आप लोग भूल जाएं तो यहाँ पे जो वैल्यू गलत हुई थी, तो यहाँ पे x = -4 की वैल्यू हमने पुट की थी, और यहाँ पे x = -2/3 की वैल्यू हमने पुट की थी। यहाँ पे भी जब पहली वैल्यू आई थी तो हमने x = 4 यहाँ पुट किया था, और यहाँ पे x = -2 पुट किया था। इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई बाद में कंफ्यूज हो रहा हो कि वो वैल्यूज़ हमने कौन सी पुट की थी, कौन सा था वैल्यूज़ वगैरह जो भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारी कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड होमवर्क अगर कोई करना चाहे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहें, तो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्योर मैथमेटिक्स 2 and 3, प्योर मैथमेटिक्स 2 and 3 की बुक जो स्टार्टिंग में बताई, चैप्टर नंबर 1 अलजब्रा, उसके अंदर टॉपिक नंबर 1 मॉडुलस, जो एक्सरसाइज बनती है ना, एक्सरसाइज होती है इसकी 1A की एक्सरसाइज के अब सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लें। इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 7 आता है एंड पे जाके, क्वेश्चन नंबर 7 है या क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर एएस के टॉपिक का, क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक का भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर किसी ने वो यूज़ कर लिया तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। अगर नहीं हुआ तो एक और मेथड भी है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वो एक तरह का कह लें कि मॉडुलस की एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो। तो
होमवर्क भी हो गया आपके पास, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। 2 एंड 3 एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। आज हमने सीख लिया कि मॉडुलस को सॉल्व कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मॉडुलस के ग्राफ्स, जब भी कोई ग्राफ होता है तो जब उन इक्वेशंस के गिर्द मॉडुलस लग जाता है, जिस तरह यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस के गिर्द मॉडुलस लग गया, तो इनके जब ग्राफ बनेंगे तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक ख्याल रखें, गर्मी बहुत है, ख्याल रखें अपना उस वक्त। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।